भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून आ सकता है आने वाले दिनों में। भविष्य में देखिए क्या होता है भाई। बीजेपी की यही मांग है, लेकिन अब आगे देखिए भविष्य में क्या होता है, सब निर्णय और सहमति के आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। क्या सिर्फ इन दो चीज़ों से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता? ये शिक्षा जागरूकता तो पहले से भी करते आ रहे हैं और अभी भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून सब कुछ नहीं है, शिक्षा और जागरूकता से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। हमारे साथ बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया हैं। संजीव जी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो यूपी सरकार फैसला ले रही है, ड्राफ्ट तैयार किया है कानून को लेकर, उस पर वाद विवाद हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि कानून से सब कुछ नहीं होगा। बीजेपी की क्या राय है इस पर? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिन विषयों को प्रस्ताव को लाने का कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है। उसके अगर अलग अलग बिंदुओं पर जब विचार करेंगे और ध्यान देंगे तो आवश्यकता इसलिए है कि उस कानून के तहत जिन जिन विषयों को रखा गया है अलग अलग प्रकार से, नौकरी से लेकर चुनाव से लेकर संबंधित, तो जो जनसंख्या नियंत्रण आज करना आवश्यक है ये सब मानते हैं, सब मानेंगे भी कि जिस प्रकार से अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है तो कहीं न कहीं नियंत्रण रेखा में जाकर उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए वो जो कानून का पक्ष है वो स्वागत योग्य भी है और सभी स्थानों पर सभी प्रांतों को कमोबेश इस रूप में नियमावली की दृष्टि से पालन करने की आवश्यकता इसलिए भी चाहिए कि ये तो आग्रह पहले से भी चल रहा है पर उसका परिणाम और परिणति कुछ निकल के नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं बंदिश में, कहीं न कहीं किसी कैटेगराइज में अगर देने का काम करते हैं तो उससे बहुत चीज़ नियंत्रण होने का भी काम होगा और वो उस चीज़ से प्रकाशित होने का काम भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं यानी कि पूरे देश में ये कानून लागू होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? अलग अलग प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण का जो मैंने बताया कि कुछ न कुछ विषय अलग अलग हो सकते हैं पर कुछ जो सैद्धांतिक नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को देने की आवश्यकता है। उससे क्या है कि मन का जो लगता है व्यक्ति को वो नियंत्रण अपने आप में होगा, अनिश्चित तौर पर होगा। शिक्षा और जागरूकता, क्या सिर्फ इन दो चीज़ों से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता? ये शिक्षा जागरूकता तो पहले से भी करते आ रहे हैं और अभी भी है, वो भी किया जाए पर उसके साथ साथ कहीं बंदिश आप लगाएंगे तो उससे बहुत चीज़ जो है उसमें लाभ अपने को ज़रूर मिलेगा और कहीं न कहीं नियंत्रण की दृष्टि से ये अंकुश लगाने का काम भविष्य में ज़रूर करेगा। कांग्रेस कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में अंतरकलह अब सामने आ रहा है। जैसा कि आपने भी कहा कि जागरूकता और शिक्षा तो पहले से चली आ रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इन्हीं दो चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या इस मुद्दे पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है? नहीं, इसमें कोई अंतरकलह का विषय नहीं है। ये विषय का है जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं उस विषय को भी पालन करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो नॉर्म्स की बात जो मैंने कहा कुछ विषय वस्तु के साथ अगर करते हैं तो उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। कांग्रेस हर मुद्दे पर जो मुंगेरी लाल के सपने देखना चाहते हैं वो देखना बंद करे। उनके कार्यकाल में क्या हुए हैं वो पता है कि एक वर्ग को ज़्यादा प्रेशराइज किए और दूसरे वर्गों को जिस रूप में करने की आवश्यकता पड़ती थी वो नहीं कर पाए। यानी कि बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून आ सकता है आने वाले दिनों में? भविष्य में देखिए क्या होता है भाई। बीजेपी की यही मांग है, लेकिन अब आगे देखिए भविष्य में क्या होता है, सब निर्णय और सहमति के आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। बीजेपी का साफ कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक तरीके का कानून या फिर उससे संबंधित नीतिगत फैसले पूरे देश में लिए जाने चाहिए ताकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण किया जा सके और सिर्फ शिक्षा और जागरूकता के जरिए इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।